Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, all dear students and viewers. This is Professor Farhan Hamid, Government Islamia College, Civil Lines, Lahore. Today we are going to start another topic, which is measures of dispersion. Previously, we have completed 10 parts of measure of central tendency. Now we are taking up the next topic, which are measures of dispersion. Today we are discussing the first part, which is introduction to measures of dispersion. In this lecture, we will define dispersion and will tell what is dispersion actually, why we need measures of dispersion, and finally we will see types of dispersion and main measures of dispersions. So let us start. What is dispersion of data? अब ऐसा मुमकिन है जी कि हमारे पास एक से ज्यादा डाटा सेट हैं, उनकी एवरेज तो सेम हो, लेकिन उनकी जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है वो सेम ना हो, बल्कि एक जब दोनों डाटास को हम सामने रखकर देखें तो हमें दोनों डाटा जो हैं वो मुख्तलिफ नजर आए, जबकि उनकी जो एवरेज है वो सेम है. फॉर एग्जांपल ये दो डाटा आप देखें, डाटा 1 है 67, 67, 67 एंड 67, तो इसका मीन आ गया 67. एक दूसरा डाटा है 67, 64, 70, 67, इसका मीन भी 67 है. अब क्या आप ये सोचते हैं कि ये दोनों डाटा एक जैसे हैं? ऑफ कोर्स नॉट. तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई और ऐसी चीज भी है जिसकी बुनियाद पर आप ये समझ रहे हैं कि ये दोनों जो डाटा आपके सामने हैं ये डिफरेंट है, और वो जो बुनियाद है वो क्या है? इन दोनों डाटा सेट के अंदर पाई जाने वाली स्कैटरनेस, जिसको हम डिस्पर्शन का नाम देते हैं. Both the data set have same average and different dispersion around the average. The scattering of data about the mean or average value of data is known as dispersion of data. अब यही जो स्कैटरिंग है, जो आपको दो डाटा सेट के अंदर आपने एग्जांपल मैंने आपको दिखाई, उसको देखा आपने कि दोनों की एवरेज तो सेम थी, लेकिन डाटा की जो वैल्यूज हैं वो एवरेज से इर्द गिर्द जो है उनका जो फैलाव है, जो इनका इंतशार है, जिसको स्कैटरनेस कहते हैं, वो डिफरेंट है. तो असल में डिस्पर्शन यही चीज है कि हमारे जो डाटा की इंडिविजुअल वैल्यूज हैं वो डाटा की एवरेज वैल्यू के गिर्द किस तरह से डिस्पर्स हो रही हैं, उसके कितने करीब हैं या उससे कितना दूर हैं. इसी को हम डिस्पर्शन ऑफ डाटा का नाम देते हैं. अब बात करते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या चीज है. The measure of dispersion is the measure that calculate the amount that how much the values of data vary about their mean. Measure of dispersion ऐसी measure है जो ये आपको कैलकुलेट करके देगी कि आपकी जो डाटा की वैल्यूज हैं वो मीन के इर्द गिर्द किस कदर फैली हुई हैं या किस कदर उसके करीब हैं. Such measures are also known as measure of scatter or variability. इन measures को हम measure of scatter या measure of variability का नाम भी दे सकते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें measure of dispersion की जरूरत क्यों पड़ती है. हमारे पास measure of central tendency हैं, उनको हमने स्टडी किया, बहुत सारी हैं, कोई भी यूज की जा सकती है. तो अब हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरफ क्यों आ रहे हैं? उसका मेन रीजन ये है, हमारे पास जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो हमें एडुकेट इंफॉर्मेशन या फुल इंफॉर्मेशन डाटा के बारे में प्रोवाइड नहीं करती, और डाटा के बारे में डिसीजन लेने के लिए हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है. वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन की मदद से हमें हासिल होती है. इस चीज को एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूं तो आपको बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल,
एक आदमी आपको रिपोर्ट करता है कि आपके सामने जो दरिया है उसकी एवरेज गहराई जो है वो 5.5 फीट है। हो सकता है आपको वो कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी दिखा दे, लिखा हुआ कि जनाब ये फलाने फलानी कंपनी ने इसका सर्वे किया था और उसने ये रिपोर्ट बनाई थी कि जिसमें एवरेज हाइट 5.5 फीट है। अब आप दरिया क्रॉस तो करना चाहते हो लेकिन आपको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन इसकी कैलकुलेशन पे बिलीव करते हुए कि इसने 5.5 फीट कहा है और मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है तो मैं तो आसानी से गुजर जाऊंगा, तो आप क्या करते हैं, आप दरिया में एंटर हो जाते हैं। अब जैसे ही आप थोड़ा सा दूर जाते हैं आप डूबना शुरू कर देते हैं। आपका क्या ख्याल है कि आपके डूबने की वजह या जिन हालात में आप आ गए हैं दरिया के दरमियान में, इसकी वजह क्या है? क्या आप ये समझते हैं कि इसकी वजह उस बंदे की गलत रिपोर्टिंग करना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एवरेज जो है वो परफेक्टली कैलकुलेट की गई थी और बिल्कुल एक्यूरेट थी। तो फिर ये सारी जो मुसीबत आप पर आई है डूब जाने की, इसकी वजह क्या है? तो द रियल प्रॉब्लम इज ड्यू टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। असल मसला ये था कि आप तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती तो मसला कुछ और होता। और पूरी इंफॉर्मेशन क्या थी? अगर वो आदमी कहता the average depth of river is 5.5 feet with dispersion of 3 feet, means that at some point the depth may be 2.5 feet but at some point it may be 8.5 feet। यानी वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देता कि जनाब 5.5 फुट तो इसकी एवरेज गहराई है, लेकिन साथ इसमें 3 की डिस्पर्शन भी है, यानी ये 3 फीट इससे कम भी हो सकती है, 3 फीट इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो अब यहां से आपको अंदाजा हो जाता कि जनाब किसी एक पॉइंट पर या ज्यादा पॉइंट पर ये 8.5 फीट तक भी गहराई होगी। तो अब आप बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे दरिया में उतरने की। तो आपको डुबोया किस चीज ने? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ने। अगर आपको इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाती तो आप डूबने से बच जाते। यही हाल होता है जब कोई स्टैटिशियन सिर्फ एवरेज की बेस पर डिसीजन लेता है, तो उसका लिया गया जो डिसीजन है वो कंपनीज को डुबो कर रख देता है, क्योंकि उसने सिर्फ एवरेज की बुनियाद पर लिया, डिस्पर्शन को उसने देखा ही नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन को सामने रखा ही नहीं। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा वो खुद भी डूबेगा और दूसरे लोगों को भी ले डूबेगा। हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली सूरत हाल हो जाएगी। तो ये है जी कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। अब आगे जी टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दो मेजर टाइप्स हैं जी हमारे पास। एक कहलाती है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और दूसरी कहलाती है रिलेटिव डिस्पर्शन। पहले बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या चीज है। An absolute measure of dispersion measures their dispersion in terms of same units or square units as the units of data। ऐसी मेजर जो आपको मेजर ऑफ डिस्पर्शन उन्हीं यूनिट्स में देगी जिन यूनिट्स में आपका डाटा है। फॉर एग्जांपल आपका जो डाटा है अगर वो केजी में रिपोर्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल वेट है लोगों का और वो उसके जो यूनिट है वो केजी है, तो आपकी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो केजी में आएगी या स्क्वायर केजी में आएगी। जैसा कि वेरियंस एक हमारे पास मेजर है उसके स्क्वायर यूनिट होते हैं। तो बहरहाल जो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन होगी उसके यूनिट होंगे, वो यूनिट या तो वो यूनिट होंगे जो कि यूनिट आपके डाटा के यूनिट हैं जिस यूनिट में आपका डाटा मेजर हुआ है, या फिर उसी यूनिट का स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेरिएंस कैलकुलेट करने में आपके जो यूनिट आएंगे वो स्क्वायर यूनिट की फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। तो ये आगे जी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है रिलेटिव डिस्पर्शन, उसको देखते हैं। रिलेटिव डिस्पर्शन क्या है जी? A relative dispersion is one that is expressed in the form of ratio, coefficient or percentage
एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये ऐसी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जिसको आप रेशो की शक्ल में या कोफिशिएंट बनाकर या परसेंटेज की शक्ल के अंदर एक्सप्रेस करते हैं और इसके कोई भी यूनिट नहीं होते, ये यूनिट लेस हो जाती है। होता यह है कि इसमें आप डिवाइड जब करा लेते हैं मेजर जो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की है उसको किसी ना किसी सेंट्रल टेंडेंसी से डिवाइड करा लेते हैं, तो डिवाइड कराने से यूनिट जो होते हैं उसके कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो रिलेटिव डिस्पर्शन जो होती है ये यूनिट फ्री हो जाती है। ठीक है, रिलेटिव डिस्पर्शन मेजर जो है ये यूनिट लेस है, इनके कोई भी यूनिट नहीं होंगे। और ये वाली जो मेजर है आमतौर पे डाटा जो डिफरेंट नेचर के हों उनको कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए आप रिलेटिव डिस्पर्शन का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये आगे हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन। अब देखते हैं जी मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास कौन कौन सी है जो इस चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे, और इनके ऊपर हमारे इंडिविजुअल लेक्चर भी आएंगे जिसके अंदर हर एक मेजर को डिफाइन किया जाएगा, उसको कैलकुलेट करने का आपको तरीका सिखाएंगे, फिर उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके इस्तेमालात वगैरह का भी जिक्र करेंगे। तो मेजर जो मेन हमारे पास है वो ये है द रेंज, द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, the mean deviation, the variance, the standard deviation and coefficient of all the above। ये हमारे पास मेन जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। इसके अलावा भी ये है जैसे स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, मोमेंट्स वगैरह हैं, वो भी इस चैप्टर का हिस्सा है, उनको भी हम डील करेंगे। मेन जो है वो हमारे पास ये है। तो ये आज हमारा जी इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें हमने सीखा कि डिस्पर्शन ऑफ डाटा क्या होती है, फिर हमने सीखा कि हमें डिस्पर्शन के मेजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती हैं, फिर हमने ये देखा कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की मेजर कौन कौन सी टाइप हैं जिसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्शन है, और फाइनली हमने ये बात की कि मेन मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम रेंज से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि रेंज क्या चीज़ है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।